देव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के प्रवर्तन करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक बहुत विचारमान, अच्छे पवित्र हृदय के, जड़ाध्यास से अलग रहित उनका जीवन था। किसी प्रकार की मानंदी उनके अंदर नहीं थी और मानंदी को वो महत्व भी नहीं देते थे। कौन सी मानंदी? मानंदी भी दो प्रकार की है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। जो नकारात्मक मानंदी है वो ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता भोजपुर वैदिक तंत्र मंत्र जादू टोना अवन ओम ये सब फंसा करके धोखे में डालते हैं, ये सब नकारात्मक मानंदी है। और सकारात्मक, सकारात्मक तो चेतन जीव तो सत्य है ही है, और पृथ्वी जलवायु अग्नि ये भी है सत्य। इनको मानना, इस मानंदी पर अड़ जाना कोई दोष नहीं, क्योंकि है तो है। और जो नहीं है उसके ऊपर जो लोग अड़ते हैं ये भारी भूल है। और जब तक ये भूल नहीं मिटेगी तब तक पता ही नहीं चलेगा कि सार क्या है और सार क्या है। सार असार का भेद जाने बिना सब धोखे में जीवन जीते, सार असार का भेद जानते नहीं और कहते हैं कि हम सार जानते हैं, बिल्कुल हमको पूरा ज्ञान है तो हम पार के हो गए हैं, ऐसा कहें। और जानेंगे कुछ नहीं, बौद्ध शंकर के बौद्ध शंकर ही। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक ये मानंदी नहीं मिटेगी, धोखा जब तक नहीं जाएगा, तब तक हमारा मन निर्मल हो ही नहीं सकता है। किसी उपाय, कोई उपाय है ही नहीं। विषय वासना मिटे और भ्रम भूल कल्पना मिटे तो मन निर्मल हो। लेकिन अनादि काल से हम शरीर धरते छोड़ते चले आ रहे हैं, अनादि काल से विषय भोगते चले आ रहे हैं, इस ब्रह्म परमात्मा की मानंदी में करते चले आ रहे हैं। रजबी से ये शरीर बना है, माँ के गर्भ में रहा है, और जब बार आता है मन बुद्धि विकसित होती है तो एक तो हमारा लक्ष्य बिगड़ने लगता है, पार ज्ञान हो नहीं पाता। और यदि लक्ष्य बिगड़ गया और विषय वासना भ्रम में जो फंस गया, फिर उसका सुधरना बहुत मुश्किल है। इसलिए अपने लक्ष्य को बिगड़ने नहीं देना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि जो गंदगी के ढेरी शरीर है, हमारा भी जो शरीर है इसमें मल मूत्र भरा हुआ है, हाड़ मांस पीव और क्या है। इसी प्रकार स्त्रियों के शरीर में हाड़ मांस ये पीवी तो भरा हुआ है। गंदगी के कर्मों में क्यों अपने मन को लगाना है? स्त्रियों को देख करके क्यों विषय वासना में फंस करके अपना जीवन खराब करना है? नरक रचे नरक को कीरा, अमृत ताय न भावे जो। अरे नरक का कीड़ा तो नरक ही तो रचेगा और क्या रचेगा। इसी प्रकार से जिसकी बुद्धि बिगड़ गई हो, जिसके कर्म बिगड़ गए हो, जो विषय विकारों में फंस गए हो, तो वो नरक का ही तो कीड़ा है, वो नरक ही तो रचेगा और क्या रच सकता है। बुरे ही तो कर्म करेगा, अच्छे कर्म उससे होंगे ही नहीं। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि आज पारक सिद्धांत को समझो, और जब तक पारक सिद्धांत पूरा नहीं समझोगे तब तक आप जीव को आत्मा कहते रहोगे, आत्मचिंतन कहते रहोगे, निजात्म बोध कहते रहोगे, भूल में फंसे रहोगे, दूसरों को फंसाते रहोगे। और जब पूरा पारक बोध हो जाएगा तो मिलावटबाजी उसी दिन से आपकी छूट जाएगी। क्यों करेगा? जिस बनिया को पूरा कर्म विधान का ज्ञान हो जाए, वो अपने तेल में कोई मिलावटबाजी करेगा क्या? हल्दी में मिलावटबाजी करेगा, धनिया में मिलावटबाजी करेगा, या दाल में मिलावटबाजी करेगा, चावल में करेगा ही ना। जिसको पूरा कर्म विधान का ज्ञान हो गया कि इस कर्म का दंड मेरे को भोगना पड़ेगा और बहुत अगड़ित दुखों के साथ भोगना पड़ेगा, सिर में कीड़े पड़ेंगे, कीड़े निकल के गिरेंगे, रो रो करके मेरे को समय बिताना पड़ेगा। यदि ऐसा इसको ज्ञान हो जाए, वो बनिया कभी भी अपनी सौदा में मिलावटबाजी नहीं करेगा। और यदि इसको ऐसा ज्ञान ही नहीं है तो वो तो खूब मिलाएगा। मिलावटकारी गधे की लीद पहले मिला देते थे धनिया में, वो बेचते थे। कितने कंकड़, 10-10 किलो कंकड़ उड़द की दाल में एक बोरा मिला दिए, बेचते रहते थे। और जब पता चल जाए कि ये गलत कर्म है, पार की सदगुरु मिल जाए, तो फिर नहीं वो करेगा इस कर्म।
इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भाइयों, ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराण ज्ञाता हो, अब विचार करो। और पारक सिद्धांत को बोलने वाले, पारक सिद्धांत के प्रचारक, आप भी सुन लो कान खोल के। सबके लिए उपदेश सार है सदगुरु श्री कबीर साहब का। जरा भी मिलावटबाजी करी तो नरक का कीड़ा बनना पड़ेगा, बचेगा नहीं। क्योंकि जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। इसको चेतन कहते हैं, जीव कहते हैं, जनैया कहते हैं। लेकिन जो आपने इसको आत्मा कहना चालू किया, आत्म बोध चालू किया, तो मिलावटबाजी हो गई। फिर आप कितने भी यत्न कर लो, आप वही बनिया हो, वही छलिया जो कंकड़ मिला करके सौदा को बेचते हैं, तेल में मिलावटबाजी करके बेचते हैं और कम तौलते हैं। 1 किलो का 900 ग्राम देते हैं। और कोई सौदा बेचे तो उसके 1 किलो से 100 ग्राम ज्यादा ले लेते हैं, 1100 ग्राम ले लेते हैं। और अब देते हैं तो 900 ग्राम नहीं देते हैं। ये छलियाओं की पहचान है। इसी पर और ग्राहक को खुश भी कर देते हैं। इसी प्रकार से जो नकली जो उपदेश लूट रहे हैं, ये सब इस ब्रह्म परमात्मा को एक में मिला देते हैं। जीव कहिए, शिव कहिए, पीव कहिए, आत्मा कहिए, एक ही बात है। ऐसे कह के जनता को भरमा लेते हैं और लूट लूट के खाते रहते हैं। इसलिए लूट का खाना बंद करो, हराम का खाना बंद करो, खून पसीना की कमाई का खाओ, सेवा करो, सच्चे दिल से खुश होकर करो। यदि दुखी होकर सेवा करोगे, अंतःकरण बिगड़ जाएगा, जीवन बिगड़ जाएगा, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। जिस प्रकार से लकड़ी सड़ जाती है, फिर वो किसी काम में नहीं आती। जहाँ बढ़ी बसूला मारता है तो इनसे चूना निकल पड़ता है। इसी प्रकार लोहा जब पूर्ण घुन जाता है, उसमें पूरी काई लग जाती है, और यदि उस पर फिर कोई रंधा चलाओ तो सारा वो काई निकल जाती है, लोहा भस्म हो जाता है। काई लोहे को भस्म कर देती है। इसी प्रकार से विषय वासना और भ्रम भूल कल्पना इस जीव को बर्बाद कर देती है। जीव को भस्म तो नहीं कर पाती, क्योंकि जीव अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है। लेकिन ये शरीर भस्म हो जाता है। भस्म का मतलब अपने अपन तत्व में मिल जाता है, और अध्यासी जीव और फिर पशु पक्षी उसमें खाने भटक जाता है। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं बहुत विचार करने की जरूरत है। अरे 4 वेद पढ़ो, 6 7 पढ़ो, 18 पुराण पढ़ो सब, पर विचार के साथ पढ़ो। और जो सकारात्मक है उसको स्वीकार करो, नकारात्मक को नकार दो। इसलिए जो आत्मा जो शब्द है जीव के लिए जोड़ा गया, ये नकारात्मक है, सकारात्मक नहीं। अब कहो कि नहीं, लोगों ने उसको पर्यायवाची में जीव के में दे दिया कि नहीं, तब भी वो मान्य नहीं होगा। बेशक कोई दे दे, है ना। अब कोई कहे कि अरंड का तेल और जीव का पर्यायवाची है, अरे ऐसे कैसे मान लेंगे भैया, कोई लिख दे तो? ऐसे नहीं। अरे वो तेल अलग है, तेल जड़ है और जीव है, अजर अमर अखंड है। इसी प्रकार से आत्मा परमात्मा और जीव ब्रह्म कोई वस्तु है ही नहीं, तो जीव के पर्यायवाची में कैसे जोड़ना? ये गलत है। यदि किसी ने जोड़ भी दिया है तो वो गलत ही जोड़ा है, उसने ठीक काम नहीं किया, गलत ही किया है। गलत काम करने वालों को नकार सकते हैं। इसलिए पारक सिद्धांत का पूर्ण ज्ञान जब ही होगा जब हम गुरुमुख से अच्छे प्रकार से मर्मज्ञ जो संत पढ़ाने वाले हैं, जिनको पारक ज्ञान का पूरा ज्ञान है, जड़ चेतन का पूरे भेद को जानते हैं, उनके द्वारा यदि हम बीजक को पढ़ेंगे तो ये सारा कलेवर उतर जाएगा, ये सारी भूल मिट जाएगी। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये सारी भूल को दूर करो, कल्पना को समझा दो, और जब जो कल्पना सारी मिट जाएगी, भूल दूर हो जाएगी, तो काम पूरा बन जाएगा। और यदि पूरी दूर नहीं हुई तो हमको भारी दुखों का सामना करना ही पड़ेगा, हम बच नहीं सकते और कोई बचा भी नहीं सकता है। इसलिए जल्दी से जल्दी भूल को दूर करें, पार की संतों के शरण में लगें और अपने अंतःकरण को पवित्र करें, और जिन कर्मों के द्वारा जीवन बिगड़ता है उन कर्मों को जड़मूल से त्याग दें। बोलिए श्री